हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए और जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हो, वीडियोस हो, वो आपको मिले। ठीक है। और जो नए हैं मैं उनको बता देती हूँ मेरी रीडिंग का पैटर्न किस तरीके से है। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आपकी जो लव रीडिंग हम देखेंगे उसमें आपकी एनर्जीज मार्च मंथ के लिए इस तरफ है। ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज मार्च मंथ के लिए इस तरफ है। ठीक है। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है, क्योंकि ये एनर्जीज होती है तो वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है। और इस तरफ हम करियर गाइडेंस लेंगे, एक्शन कार्ड्स भी क्लियर करेंगे और साथ में हम बाबा की गाइडेंस लेंगे आपके लिए। ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, फिर क्लैरिफिकेशंस भी हम उसी अकॉर्डिंग लेते रहेंगे। तो आप एक्वेरियस सबसे पहले देखते हैं कि आपके लव रीडिंग में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे कार्ड है हायरोफेंट रिवर्स्ड और दूसरा कार्ड है टू ऑफ वैंड्स। अपने लव रिलेशनशिप में एक्वेरियस आप काफ़ी हद तक रियलिटी और अपनी ड्रीम की दुनिया के बीच में स्टक हैं। मुझे बहुत से लोगों पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कंट्रोल इश्यूज़ बनाए जा रहे हैं, उनकी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं। ठीक है। या किसी भी तरह का प्रेशर आप पे है। ठीक है। अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज की सिचुएशंस को लेकर, कि मतलब आप जो है रियलिटी में जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करें या अपनी दिल की सुने, इस तरीके से स्टक हैं। कंट्रोल इश्यूज़ फॉर श्योर है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके के, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी पर किसी तरह के कंट्रोल इश्यूज़ हो, किसी पर किसी तरह के हो, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो आपको रियलिटी और अपनी सपनों की दुनिया दोनों में डिफ्रेंशिएट मतलब करके रखने पे मजबूर कर रहे हैं। आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दिल की सुनना चाह रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग बता रहा है कि भाई ये करना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पे ऐसे ही चलना पड़ता है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनका लव रिलेशनशिप ऐसा बन गया है जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है उन पर, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अट्रैक्शन की तरफ भागे। ठीक है। या अपने दिल की सुनकर इन चीज़ों से फ्री हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज भी हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हैं या किसी तरह का कंट्रोल है, या तो पार्टनर की तरफ से आपके या फैमिली की तरफ से। ठीक है। जिस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बेसिकली आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका जो कंफ्यूजन है ना, वो आपको इमोशनली सप्रेस कर रहा है अंदर अंदर से। ठीक है। मतलब ये इमोशंस केवल आप जानते हैं, आप समझते हैं, सबको आप नहीं बता पा रहे हैं। मार्च मंथ की एनर्जी से फ्रेंड्स ये। ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स ले लेते हैं। 3 कार्ड्स आए थे तो 3 ही लिए हैं। फैमिली इश्यूज़ तो यहाँ पे फॉर श्योर है, या यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकती है, आप दोनों में से किसी एक की तरफ से तो ये इश्यूज़ फॉर श्योर हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स अपराइट, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स अपराइट और द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में या तो कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे ज़रूर लग रहा है। अदरवाइज़ फैमिली इश्यूज़ हैं। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन जो है आपके लिए इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है। लेकिन कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर है इनकी लाइफ में, या तो इनकी मदर है या कोई थर्ड पर्सन है जो इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहे, आपकी तरफ अप्रोच नहीं करने दे रहे, या ये पर्सन खुद ही उनमें बाउंडेड है। ठीक है। और ये पर्सन ये अपने मन से भी कर रहे हैं, बहुत हद तक ये अपने खुद से ये चीज़, ये सिचुएशंस को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है। मेमोरीज में आप इनके हैं, सपनों में आप इनके हैं, लेकिन रियलिटी में ये पर्सन अपने आप को आपसे थोड़ा सा डिटैच रख रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे कुछ डिमांड कर रहे हैं और ये पर्सन वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। कमिटमेंट हो सकता है, किसी तरह की क्लैरिटी हो सकती है, बट ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके साथ जो सिचुएशंस बन रही हैं, या तो फैमिली इश्यूज़ या थर्ड पार्टी का इशू इन्हें आपकी तरफ नहीं आने दे रहा। हो सकता है आप इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रोच कर चुके हैं लेकिन ये फिर भी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ये एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन रहा है, देन ये कनेक्शन जो है आपका एक लव कनेक्शन में कन्वर्ट हुआ है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अपना चलाना पसंद है, अपनी बातों को चलाना, अपनी बातों को रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बहुत से लोगों का, और अगर कम्युनिकेशन चल भी रहा है तो किसी एक पर्सन की बहुत ज़्यादा चल रही है। इसी वजह से आप पे कंट्रोल इश्यूज़ हैं एक्वेरियस, आप कंट्रोल या प्रेशर में हैं और ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग इस सिचुएशंस को, इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं। इमोशंस हैं इस पर्सन में आपके लिए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जिस भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है अभी इस कनेक्शन में, या जिसका भी इन्फ्लुएंस इस पर्सन पर है, उसके लिए भी ये पर्सन कहीं ना कहीं एक स्पेस रखते हैं अपने दिल में, इमोशंस रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक इनकी चल रही है और आपको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। मार्च मंथ की एनर्जीज ऐसी रहने वाली है। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेना है। कार्ड्स तो आपको दिख रहे हैं ना? हायरोफेंट रिवर्स क्लैरिफाइड बाई 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। इस वक्त आप पर एक्वेरियस इमोशनल प्रेशर है, ठीक है, आप किसी तरह के इमोशनल प्रेशर से डील कर रहे हैं या किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ है। और इसीलिए मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। इसी वजह से आप जो है प्रेशर में हैं। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफिकेशन में। मैंने बोला ना कि पास्ट में यहाँ पे सेपरेशन हो चुका है, या तो आप सेपरेटेड हैं ऑलरेडी अभी इस पार्टनर के साथ, या आप साथ हैं भी लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या मूव ऑन करना है। बॉटम में तो देखें पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप इस कनेक्शन से मूव ऑन? क्योंकि आपको अभी भी होप है कि चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। किसी तरह का डिसीज़न आपको लेना है लेकिन आप वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे क्योंकि आप जो है वन साइडेड ज़्यादा झुके हुए हैं। अगर आप इस पर्सन को छोड़ना भी चाह रहे हैं तो भी आप झुके हुए हैं इस पर्सन की तरफ, और बहुत ही पैशनेटली आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़कर आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था पास्ट में और फिर आप दोबारा इस पर्सन की लाइफ में आए हैं, लेकिन ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे वो फैमिली ने इनको मना किया हो, चाहे ये खुद कहीं और इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी आपसे एक्वेरियस की, जो आपको सही लगता है अपनी इंट्यूशंस की सुनिए और डिसाइड कीजिए। अगर आप किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तो उस अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए, ठीक है। कंफ्यूजन में रहने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएंगी। 4 ऑफ कप्स करते हैं। 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल ये पर्सन या तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं तो बहुत ही ईगो में कर रहे हैं, अपनी बातों को आगे रख रहे हैं, ठीक है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं रीजंस। इनकी मजबूरी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर थर्ड पर्सन हो सकता है। द एम्परर इज क्लैरिफाइड बाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ लोगों के पार्टनर, सबके लिए नहीं होगा तो प्लीज़ वैसे मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो है लॉयल नहीं है या कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं और ये वो अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है, या फैमिली के दबाव में आके कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, पेन नहीं हैंडल कर पा रहे हैं
और इसलिए इन्होंने इस तरीके के एटीट्यूड को खुद से चूज़ किया है। 6 ऑफ कप्स को क्लियर कर लेते हैं। 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स। लेकिन इस पर्सन के माइंड में आप हैं, फॉर श्योर है, इमोशनली आप हैं इस पर्सन के माइंड में, और ये आपसे कुछ चीज़ों को कहना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये क्या क्लैरिफिकेशन देंगे, क्या बोलेंगे आपसे, क्योंकि इन पे जो प्रेशर्स है या तो वो थर्ड पार्टी के हैं या फैमिली के हैं। तो उस चीज़ में ये क्या कर पाएंगे जब इनको उस अकॉर्डिंग ही काम करना है। इमोशंस हैं, लेकिन देखिए इस पर्सन के इमोशंस तो हैं, लेकिन साथ ही साथ सिचुएशंस में और अदर इन्वॉल्वमेंट भी है। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो ये भी चाहते हैं सिचुएशंस को बैलेंस करना, लेकिन ये बैलेंस इस तरीके का चाहते हैं कि जहाँ पे चीज़ें इक्वली बैलेंस्ड हो जाएं और इनको भी परेशानी ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, फॉर श्योर है, और इसीलिए ये पर्सन ना हो सकता है आपके साथ बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत एटीट्यूड में आ रहे हैं, या चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। हो सकता है कुछ टाइम बाद, ठीक है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि 1 से 2 महीने या 3 महीने में ये आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना शुरू करें, आपसे बात करना शुरू करें, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी जिस गिव अप मोड में ये पर्सन है उनसे ये बाहर निकलेंगे, 1 से 2 महीने के बीच में निकल सकते हैं ये बाहर, और आपको कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन पे इन्फ्लुएंस तो है, और ये अभी कुछ ना कुछ तो आपसे हाइड करके रख रहे हैं, और यही चीज़ें आप पर एक प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दिल को फॉलो करना ठीक है या रियलिटी को फेस करना। देख लेते हैं एक्वेरियस, आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स क्या हैं आपके लव रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। ओके, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन आपको डर भी है, फियर भी है, कमिटमेंट को खो देने का या रिश्ते को खो देने का या किसी तरीके के बहस या आर्ग्यूमेंट के हो जाने का। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है डेविल का कार्ड। तो काफ़ी हद तक आप निगेटिव हो रखे हैं, आपके माइंड में काफ़ी निगेटिविटी बैठ रखी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं दिख रही, लेकिन आपको ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको क्लियरली नहीं पता कि किस डायरेक्शन में क्या एक्ट करना है, और इसी वजह से फियर क्रिएट हो रहे हैं इस कनेक्शन को लूज़ करने के। आपको फियर में नहीं रहना है, मुझे फिर आपसे कहना है कि फियर में नहीं रहना है। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, टाइम लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, रियलिटी फेस कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चाहे फिर वो आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना हो, चाहे इस कनेक्शन से अलग होकर आगे बढ़ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये डेविल का कार्ड आया है ना बॉटम ऑफ द डेक, मुझे बता रहा है बहुत ज़्यादा माइंड में आपके नेगेटिविटी चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वक्त आप कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं, और साथ में रिलेशनशिप में भी चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुझे ये प्रेशर जो है रिलेशनशिप की निगेटिविटी का लग रहा है, या आपकी तरफ से भी कुछ लोग हैं जो इस कनेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे कि इस कनेक्शन को स्टेबल कैसे करना है, ठीक है। तो एक्वेरियस, इतना डर मत क्रिएट करिए और अपने विज़न को क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर ये कनेक्शन आपके लिए सच में सही है तो आप इसे नहीं खोएंगे, ठीक है। तो डर हटा दीजिए, आपकी किस्मत का आपसे कोई छीन के नहीं लेके जाएगा, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। अब आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। देखिए 2 कार्ड आए हैं, कार्ड दिख रहे होंगे आपको, 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है, दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ के लिए आप डर रहे हैं ना कि कहीं गलत ना हो जाए, बहुत हद तक मार्च एंड तक आपको उन चीज़ों को स्टेबल करने का एक मौका मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म
ऑफ़र नहीं मतलब मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पर आपको इस पर्सन की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। ये पर्सन आपसे कुछ बात कर सकते हैं, अभी तक ये जिन बातों को अवॉइड कर रहे थे उन बातों की क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इनसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद एकदम से मत कीजिएगा कि मार्च मंथ में ही आपके पास आए और इनने आपसे बात की और आपने सोचा कि बस अब शादी हो जाए। ऐसी एनर्जीज मत रखिएगा, क्योंकि ये पर्सन आएंगे अपने उसी कन्फ्यूज़न वाले माइंड से, ठीक है। लेकिन ये कुछ तो आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे। जिन चीज़ों से ये अभी भाग रहे हैं ना, उन चीज़ों के क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ के पार्टनर, यानी कुछ के एक्वेरियस जो हैं, एक्वेरियस आपके जो पार्टनर हैं, वो ये भी सोचते हैं कि आप इनके साथ लॉयल नहीं रहे थे पास्ट में, ठीक है। तो सेम इनके दिमाग में चलता रहता है। देखिए एक्वेरियस में बता दूँ, एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इस कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं तो वर्क करिए, इसके लिए एनर्जी के लेवल पर वर्क कीजिए। कार्ड क्लियर करना है मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स का। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए ये जो ऑफ़र इनकी तरफ से आएगा ना, एक प्रेशर बर्डन में रहकर ही आएगा। आप ये मत समझिएगा कि अगर फैमिली इश्यूज़ हैं या थर्ड पर्सन के इश्यूज़ हैं तो टोटली फ्री होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये आएंगे कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आपको दे के, और हो सकता है कि फिर से उसी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में चले जाएँ, क्योंकि ये चीज़ों को अभी एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने नज़रिए में, अपने बंद दिमाग से। जो इनको सही लग रहा है सही समझ रहे हैं, जो गलत लग रहा है गलत समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त इनसे बहुत लंबे कमिटमेंट की या कोई बहुत ही बड़ा ऑफ़र मत एक्सपेक्ट करिए। इस वक्त ये हो सकता है कि ये आपसे बात करके कुछ चीज़ों के क्लैरिफिकेशन दें और बताएं कि क्यों ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर आपने इस वक्त, जब इन्होंने आपसे मान लीजिए कुछ क्लैरिफिकेशन दिया, आपसे बात करी, अगर इस वक्त आपने पेशेंटली और बहुत ही पैम्पर करके इस कनेक्शन को डील कर लिया, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे काफ़ी स्टक एनर्जी में आपके पार्टनर लग रहे हैं। आप चाहे रीजंस यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का हो, ये मैरिड हो, आप मैरिड हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जनरल रीडिंग है। लेकिन इस कनेक्शन को, इस सिचुएशंस को अगर आपने पेशेंटली हैंडल कर लिया, तब तो ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे। तभी आपके कनेक्शन में आपके खुद के कर्मा से आपकी डेस्टिनी क्रिएट होगी, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से आप नहीं हैंडल कर पाए इस कनेक्शन को, तो सिचुएशंस वहीं की वहीं स्टक रहने वाली है, और वो तब तक स्टक रहेगी जब तक ये पर्सन अपने कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकलेंगे और इनके पास जो भी 2 चॉइसेस हैं उसमें से किसी एक को चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो सके तो अगर आप कम्युनिकेशन में हैं इस पर्सन के साथ तो म्यूचुअल बॉन्डिंग पर काम कीजिए, ठीक है। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो एनर्जी लेवल पर इस कनेक्शन पे काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस पर्सन के साथ इनका ईगो भी है, इनके प्रेशर बर्डन भी है, इनके फैमिली इश्यूज़ भी हैं या थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो उन सब के साथ ये आपकी तरफ कम्प्लीटली परमानेंटली आए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस कनेक्शन पे वर्क करने लगे जिसकी वजह से ये परमानेंटली आए, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी उतनी सिंपल नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे उसे ही लीजिएगा। चलिए लिख लेते हैं एक्वेरियस। हाँ, गाइडेंस नहीं, पहले हम करंट गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक्वेरियस, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाइए, ठीक है। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, सब कुछ हो जाएगा, पहले इमोशनली बैलेंस्ड हो जाइए। हमेशा अपने आप को ऐसा फील मत कराइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस एनर्जी में हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, और ये काफ़ी हद तक इमोशनल इम्बैलेंस्ड है। अब चाहे आपके वर्क प्रेशर की वजह से हो, चाहे कुछ लोगों के लिए उनकी इमोशनल लाइफ में जो चल रहा है उस वजह से हो, ठीक है। आपके लिए शॉर्टकट नहीं है इस मंथ में, आपके करियर, बिजनेस, जॉब में आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहें कि शॉर्टकट में चीज़ें हो जाए, नहीं हो पाएंगी। इस वक्त आपके एफर्ट्स ही आपकी डेस्टिनी क्रिएट करेंगे, और आप इस वक्त ये सोचेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो एफर्ट्स कौन करेगा, ठीक है। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि थोड़ी सी टफ साइकिल है जो एंड हो रही है। मतलब मार्च मंथ के बाद आपका टाइम जो है वो बेटर होने लगेगा करियर में, जॉब में, बिजनेस में, या स्टूडेंट है तो भी। लेकिन इसी वक्त आप कहते हैं ना, एकदम जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आपके चाहिए, आप उस वक्त गिव अप एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं ना, एक ट्रांजिशन फेज़ पर हैं आप,
करियर के। बहुत से लोग यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज में हैं, बहुत टाइम से मेहनत करते चले आ रहे हैं और अब जब उन्हें रिजल्ट मिलने वाला है तो बोल रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास टाइम है कि जो हार्डवर्क आपने अब तक किया था ना, उसी हार्डवर्क को आगे कंटिन्यू कर लें। ठीक है, 2 to 3 मंथ्स जो नेक्स्ट आपके आएंगे वो काफ़ी बेटर होंगे। लेकिन फ़िलहाल का ये मार्च मंथ जो है वो थोड़ा सा हैक्टिक प्रेशर में जा रहा है आप लोगों का, जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं आप तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है इस वक्त गिव अप नहीं करना है। ठीक है, एग्जॉशन हो रहा है, टाइम लीजिए, पॉज लीजिए, अपने ऊपर सेल्फ केयर में लगाइए टाइम, लेकिन ये टाइम आपको बहुत कुछ अच्छा दे के जाएगा। जब ये टाइम निकल जाएगा ना तो जो टाइम आएगा वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। इस वक्त अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड कर लीजिए और अवेयरनेस भी बढ़ानी है आपको। अगर आप कर सकते हैं तो चक्रास मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इस वक्त गिव अप नहीं करना है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बैक स्टेबिंग से बचना है। हो सकता है आपके जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं आप, कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं होते देख सकते हैं, तो सब पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, हार्डवर्क करना है, अपने काम से काम रखना है और बैक स्टेबिंग से बचना है। ना दूसरे के लिए करना है कुछ गलत, ना ही खुद कोई गलत करे तो उसे फेस करना है, मतलब उसको अवेयर रह के हैंडल करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कुछ लोग कोशिश करें बैक स्टेबिंग की और तभी आपको फील हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि आप विक्टिम फेज में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम है ना, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहने वाला है, बेटर होगा, सब कुछ बेटर होगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स भी आपके बेटर हो सकते हैं, बट उनके होंगे जो अभी के लिए चीज़ों को बहुत ही बोल्डली फेस करेंगे। एक चीज़ मैं कहूँगी एक्वेरियस, इमोशनल इश्यूज से थोड़ा सा अपने आप को साइड करिए। अपने जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं तो उस पर फोकस कीजिए। आपके इमोशन से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यू नीड हीलिंग, आपको हीलिंग चाहिए। तभी मैंने बोला कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर फियर क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो रूट चक्रा पे वर्क कीजिए, सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए। जो चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं आप, उन पर फोकस हटाइए, क्योंकि उन पर फोकस रख रहे हैं ना तो इस एनर्जी में रह रहे हैं। उनसे फोकस हटाएंगे ना तो शायद आपके पास कुछ बेटर है जो आप कर सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल का ये जो टाइम है मार्च मंथ का, आपको एडजस्टमेंट ही करना है, एडजस्टमेंट ही करना है इस वक्त। इस टाइम को जाने देना है। ठीक है, अपने हार्डवर्क के साथ, क्योंकि इस वक्त आपका लक आपको उतना फेवर नहीं करेगा, आपका हार्डवर्क आपको फेवर करेगा। अब ये चॉइस आपकी है कि आप हार्डवर्क करते हैं या गिव अप करते हैं। बैक स्टेबिंग से बचना है, लोगों पे अंधविश्वास नहीं करना है। आपके साथ कुछ लोग गलत करके जा सकते हैं। ठीक है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में पोटेंशियल तो है, आप अब भी चीज़ों को संभाल सकते हैं। डिपेंड करेगा आप फोकस किस पे कर रहे हैं। जो ख़राब हो गया है जॉब में, बिजनेस या स्टूडेंट में आप हैं, और उन चीज़ों पर, या जो आप अच्छा कर सकते हैं। पार्टनरशिप पे ध्यान दीजिए, जिनके साथ भी आप वर्क में इन्वॉल्व हैं उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए। उनसे ही कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ बैक स्टेपिंग की जाए। ठीक है, लेकिन आपको अवेयर रहना है। हो सके तो ऐसी बातों को अवॉइड कीजिए, मत सुनिए। ठीक है, अपने काम से काम रखिए, क्योंकि आपका अनअवेयर होना ही ना लोगों को आपके अगेंस्ट खड़ा कर सकता है। मतलब कहते हैं ना कि आपको मोहरा बनाया जा सकता है अगर आप अनअवेयर रहेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, जॉब में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है। तो अवेयरनेस लेवल को थोड़ा सा हाई रखिएगा। गलत जो चीज़ें हो चुकी हैं करियर में उसकी गिल्ट से बाहर निकल के आइए, अपने हार्डवर्क में आइए, क्योंकि अभी इस वक्त लक फेवर नहीं करेगा, हार्डवर्क फेवर करेगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जॉशन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है, मुझे काफ़ी लोगों को है एग्जॉशन, तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, मी टाइम बिताइए, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए एंड देन लग जाइए, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है फ़िलहाल मार्च मंथ के लिए। आपका हार्डवर्क ही आपको रिजल्ट देगा। तो ये आपके लिए करियर गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब आपके लिए बाबा की गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस, एक सेकेंड,
देखिए आपके साथ सिचुएशंस क्या हो रही है ना एक्वेरियस की, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि लाइफ की रियलिटी क्या है, और दूसरी चीज़ समझ में आ रही है कि मेरे सपने क्या हैं। इन दोनों चीज़ों में स्टक होकर रह गए आप, ठीक है। ये नहीं करना है। जब जहाँ लगे रियलिटी फेस करना है वहाँ रियलिटी फेस कीजिए, जब जहाँ लगे कि मेरे सपनों को जीना है वहाँ सपनों को जीना शुरू कीजिए, ठीक है। बैलेंस खुद ब खुद आ जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक है 3 मैजिक्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए, ठीक है। हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एंड दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। तो ये विश्वास मत खोइए कि मैंने तो अच्छा किया, मेरे साथ बुरा हो रहा है। आप जो अच्छा करेंगे उसका अच्छा आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड है ड्रीम्स के, जो ये बताता है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपको ड्रीम के थ्रू मिलेगी, चाहे ये आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, क्या गाइडेंस मिल रही है वो गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। कोई साइन मिल सकता है, हो सकता है कोई पर्सन आपको ऐसे कुछ गाइड कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ड्रीम्स, ठीक है। परमात्मा हमें किसी भी रूप में गाइड कर सकते हैं। तीसरा कार्ड है फ्री विल का। यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आपने जो सोचा है अगर वो नहीं भी हो रहा है इस वक्त, तो सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, जो हो रहा है उनको समर्पित कर दीजिए और बोल दीजिए कि आप बेस्ट करेंगे मेरा, ऐसा फेथ रखिए, ठीक है। ये कार्ड बताता है गिव योर फ्री विल टू बाबा नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। मैं बोल रही हूँ ना कि सपनों और सच्चाई के बीच में आप फंस चुके हैं एक्वेरियस, ठीक है। तो ये टाइम है कि आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन की तरफ, हार्ड वर्क कीजिए और सरेंडर कर दीजिए, वो डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी डेस्टिनी के लिए, ठीक है। और अपनी हीलिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये मार्च मंथ की रीडिंग थी, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो joachha147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।